तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे स्टेट का मीडिया फ्रेटर्निटी को ये अवसर के लिए। मेरा नाम रेगम सिंह ही है। हम एक सेल्फ एम्प्लॉयड लड़का है और एक एनजीओ चलाता है अरुणाचल होप फाउंडेशन बोर्ड के 2019 से। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयड यूथ्स एंड अनएम्प्लॉयड स्कीम्स, और वो स्कीम्स में क्या करप्शन चल रहा है और वो स्कीम्स कहाँ तक सही इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसके बाद में एक दूसरा तरीका से अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए अवेयरनेस के लिए, और हमारा राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी एक मैसेज है। तो मैं बिना वक्त जाया किए आप सभी को ये बता दूं कि इस दुनिया में जितना भी नेशन है, जितना भी कंट्री है, हर कंट्री के पास अपना एक प्रॉब्लम होता है, और उन प्रॉब्लम में से बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयड जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये हम मानता है। क्योंकि बेरोजगार जो एक कैंसर की तरह होता है, जो बेरोजगार होता है उसका जिंदगी में बहुत तकलीफ होता है। इसीलिए हर देश, हर नेशन ये कोशिश करता है कि अपना देश का बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हर किस्म का तरीका अपनाता है, और हमारा भारत सरकार द्वारा भी इस कोशिश में बहुत सा स्कीम्स है। जैसे कि मान लीजिए दीनदयाल, उसके बाद में आत्मनिर्भर भारत, उसके बाद में रिसेंटली विश्वकर्मा, उसके बाद में मैं ये कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट स्कीम जो है टिल डेट हमारा इंडिया में लोन देने का स्कीम है अनएम्प्लॉयड रिडक्शन के लिए, PMEGP। दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो ये जो PMEGP स्कीम है, ये स्कीम जो हमारा लेट फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी का एक सपना था कि जहां पर हर वो बेरोजगार युवा जिनके पास कुछ करने का साधन ना हो, पर जिसके पास करने का जो इच्छा हो, तो हर वो युवा के लिए एक मदद का तौर पे PMEGP यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को 2008 में भारत सरकार द्वारा गांधी जी का सम्मान रखते हुए लॉन्च किया गया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि PMEGP का एम एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड उसका गाइडलाइंस क्या कहता है। तो PMEGP में सिंपली कोई भी एक बेरोजगार युवा जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, वो KVIC का द्वारा, काडी विलेज इंडस्ट्री कमीशन का द्वारा कोई भी लोन अमाउंट ले सकता है, अप टू 1 लाख टू 50 लाख। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि काडी विलेज जो KVIC जो कोई भी बेनिफिशियरीज को फाइल सेलेक्ट करके बैंक में फॉरवर्ड करता है, तो KVIC जो बैंक का मदद से वो अनएम्प्लॉयड यूथ्स को लोन दिया जाता है। तो उसमें उस अनएम्प्लॉयड यूथ्स का आगे बढ़ने के लिए KVIC का द्वारा एक्स्ट्रा 35% सब्सिडी फॉर रूरल एंड 25% फॉर अर्बन एक्स्ट्रा सब्सिडी अमाउंट दिया जाता है। मान लीजिए किसी बेनिफिशियरी ने लिया 50 लाख रुपया, तो उसको KVIC का द्वारा रूरल एरिया में उनसे 17,50,000 KVIC विल स्पॉन्सर एज ए सब्सिडी। लेकिन देखा क्या जा रहा है कि हमारा अरुणाचल में इसका एग्जैक्ट अपोजिट हो रहा है। हम लोग का स्टेट का जो बेनिफिशियरी से जो आदमी है, वो लोन लेने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए नहीं, बल्कि ये सब्सिडी अमाउंट को क्लेम करने के लिए ये लोन को लिया जा रहा है। तो ये मैं अपने इच्छा से, अपने खुशी से नहीं कह रहा। ये RTI कुछ हमने ये क्या है, फाइल क्या है, हमने कम से कम 15-20 बैंक को भेजा है, और उसका RTI रिपोर्ट यहाँ मेरे पास है। तो KVIC जब सब्सिडी देने से पहले KVIC का एक गाइडलाइंस होता है, और KVIC का गाइडलाइंस ये कहता है कि जब बेनिफिशियरी किसी का फाइल सिलेक्ट हो जाता है, तो 3 साल से पहले वो पैसा को बैंक से नहीं निकाल सकता है। तो मैंडेटरी आफ्टर 3 इयर्स कंप्लीटेशन का बाद में ही वो पैसा बेनिफिशियरीज को देना, और बेनिफिशियरीज बैंक से ले सकता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है कि यहाँ का लोग इतना फास्ट माइंड हो गया कि बेनिफिशियरीज जो सब्सिडी अमाउंट है उसको एक ही दिन में निकालता है। अब यहाँ में देखिए, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा,
12 तारीख मार्च 12 तारीख 2022 में सब्सिडी अमाउंट रिसीव हुआ बैंक को। उसके बाद में 12 तारीख मार्च में ही फिर सब्सिडी क्रेडिट कर दिया। दैट मीन्स एक दिन में 1 घंटा में सब्सिडी को क्रेडिट हो रहा है यहाँ अरुणाचल प्रदेश में। तो ये क्या सिस्टम है? ये तो केबीआईसी का गाइडलाइंस का उल्लंघन है। तो ऐसा नहीं चलना चाहिए। इसके खिलाफ मेरा ख्याल से जो अधिकारी यहाँ है उन्हें सख्त और कठोर एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद में इससे भी बढ़कर और एक मजेदार बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आफ्टर सब्सिडी अमाउंट उन लोग का अकाउंट में जब क्रेडिट हो जाता है तो बेनिफिशियरीज लोग क्या करता है कि वो सब्सिडी अमाउंट को लेके अपना जो टर्म लोन है उसको 1 गो में पे कर देता है। दैट मीन्स सब्सिडी अमाउंट को 1 गो में उन लोग लेके लोन को 1 गो में क्लियर कर देता है। तो आप सोच के देखिए, मास्टर स्ट्रोक यानी कि मास्टर प्लानिंग, इतना बढ़िया प्लानिंग। एक फिल्म देखा होगा आप लोग, हेरा फेरी में 21 दिन में पैसा डबल। उसी प्रकार हम लोग का यहाँ में भी स्टेट में पीएमईजीपी में पैसा डबल, यानी कि शॉर्टकट फ्री पैसा। तो इतना बड़ा माने प्लानिंग करने का, इतना मास्टर माइंड करने का ये जो नॉलेज है, ये कोई अनएम्प्लॉयड यूथ के पास नहीं होगा इतना नॉलेज। दैट मीन्स मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि दिस पर्टिकुलर पीपल आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन। ये लोग जो क्या है कि कोई ऑफिसर्स एंड पॉलिटिशियन का ही रिलेटिव्स लोग है, क्योंकि कोई भी अनएम्प्लॉयड यूथ इतना बारीकी से एक्शन नहीं लिया जा सकता है। उसके बाद में जस्ट आप लोग इमेजिन कीजिए, अगर टिल डेट मोर देन 1000 लोन हैज बीन सैंक्शनड अप टू 1 लाख to 50 लाख। आप लोग जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर ये 1000 लोन हम लोग का सही अनएम्प्लॉयड यूथ तक पहुंचता तो कितना मजा था। तो वो 1000 लोन में कम से कम 100 यूथ तो सक्सेस होना था बिजनेस में, और क्या पता वो 100 यूथ में से 50 तो करोड़पति बनना ही था। कोई गरीब बच्चा पक्का सक्सेस होकर करोड़पति बनना था। तो इस तरीका से चलने का वजह से, इस तरीका का करप्शन का वजह से हम लोग का अनएम्प्लॉयड यूथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसके बाद में ये सब देखने के बाद एज पर्सनली आई रिगम सभी चेयरमैन ऑफ अरुणाचल होप फाउंडेशन, हमको बहुत दुख लगता है, क्योंकि मेरा भी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद हम भी अनएम्प्लॉयड था, और हम मोर देन 200 एम्प्लॉयड जनरेट किया है अपना एनजीओ का द्वारा से। और जब ये सब चीज देखता है तो हमको बहुत दुख लगता है, क्योंकि अब अभी हम लोग राज्य में देखिए, स्टेट में गवर्नमेंट जॉब्स में भी बैकडोर एंट्री हो रहा है, पेपर लीकेज हो रहा है। क्या करेगा अनएम्प्लॉयड यूथ? अभी ऑलरेडी जो स्कीम्स आता है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, उसमें भी ऐसा करप्शन किया जा रहा है। तो हम लोग का अनएम्प्लॉयड यूथ जो क्या करेगा? आप लोग बोलिए, तो ये क्या मजाक चल रहा है ना? हम तो बोलेगा कि ये मजाक ही चल रहा है। इसलिए मैं अपने राज्य सरकार और स्पेशली इंडस्ट्री मिनिस्टर न्यातो दुकम जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि प्लीज ये मैटर को थोड़ा देख दीजिए, सीरियस लीजिए और देखिए, इन्वेस्टिगेशन कराइए आपका कैपेसिटी में, आपका डिपार्टमेंट से। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका 2 ही मुख्य रीजन है। ये जो स्कीम्स अनएम्प्लॉयड के लिए जो आ रहा है, इसमें करप्शन होने का पहला रीजन है कि lack of importance taken by the Bolo Manu secretary and our honorable न्यातो दुकुम जी। आप लोगों का माने इतने इंपोर्टेंट नहीं देने का वजह से, नेग्लिजेंस का वजह से ये सब हो रहा है। और दूसरा बात है कि सबसे मेन बात है कि हम लोग यहाँ का इवन इंटेलेक्चुअल लोग को भी अवेयरनेस बहुत कम है। ये पीएमईजीपी स्कीम के बारे में 80% लोग हम लोग स्टेट में जानता ही नहीं है। अपसू में ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन में मेरा दोस्त है, अंशु में मेरा दोस्त है, इवन मोस्ट पीएचडी होल्डर में भी है, आरजीयू में भी है। इवन उन लोगों को भी पता नहीं है कि पीएमईजीपी स्कीम इज देयर फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ। तो इसलिए मैं हमारा इससे मिनिस्टर साहब से, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर न्यातो दुकुम जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जब इस डिपार्टमेंट का इंचार्ज लिया है तो डिपार्टमेंट को अच्छा से चलाइए, और सकने से जितना सकेगा इवन चाइना बॉर्डर तक जाके आप लोग इसको अवेयरनेस कीजिए। और मैं स्पेशल रिक्वेस्ट ये करूंगा कि सीट्स को आप लोग थोड़ा बढ़ाइए पीएमईजीपी के लिए।
क्योंकि एज कंपेयर टू द रिजर्व सीट्स प्रोवाइडेड बाय योर इंडस्ट्री टारगेटेड, तो वो टारगेट थोड़ा कम होता है, उसको सीट्स को थोड़ा बढ़ाइए। और मैं साफ इस माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग जो भी ऐसा फाउल प्ले कर रहा है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ का स्कीम्स को छीन रहा है, ऐसा मत कीजिए। बिकॉज ऐसा करता रहेगा, कल को अनएम्प्लॉयड यूथ बंदूक उतारने से, टेररिस्ट बनने से कौन रिस्क लेगा? कम से कम अनएम्प्लॉयड स्कीम्स को तो ऐसा मत कीजिए। उसके बाद में हमारे स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील करता है, इस तरीका का करप्शन होने मत दीजिए। जितना सकेगा वैकेंसी बढ़ाइए, स्टेट को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। और बहुत सा बैंक है जो कि ऑलरेडी बहुत करप्शन कर रहा है, और जो टारगेटेड दिया जाता है इंडस्ट्री की तरफ से, उससे भी अबव टारगेट में उन लोग सैंक्शन करता है। फॉर एग्जांपल, ये आरटीआई का द्वारा हमें ये पता चला है कि हमारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, अरुणाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन सैंक्शन किया है, और जो कि बहुत बड़ा अमाउंट किया है। तो एज कंपेयर टू एसबीआई से भी ज्यादा किया है। तो मैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से ये अनुरोध करता हूं कि आप लोग 2008 में भी एक बार डूब चुका है, इस तरीका का काम मत कीजिए। वो तो हमारा लेट स्वर्ग पिता दोरजी गांधी जी का आशीर्वाद से लोन लेके आज तक एनएचपीसी को आप लोग पैसा वापस नहीं दे सका है, फिर भी उसका बदौलत में आज तक जिंदा है। तो थोड़ा बैंक से अनुरोध करता है, थोड़ा लिमिट में कीजिए, क्योंकि वो पैसा आपका नहीं है, हमारा राज्य, हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट का है। और ज्यादा कहने के लिए नहीं है, मेरा आज आने का यही मकसद था कि पीएमईजीपी में जो घपला हो रहा है उसको बताने के लिए, और हमारा मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करने के लिए कि इन्वेस्टिगेट कीजिए और नेक्स्ट टाइम थोड़ा अच्छा से वैकेंसी बढ़ाइए। एक सवाल है मेरे तरफ से, ये जो मैंने बहुत पहले आपका एक बार इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने मेंशन किया था कि जो लोकल एम्प्लॉय का जनरेशन है, वो आपके पास में आइडिया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, वो मेरे पास में एक एम्प्लॉय का आइडिया था, गारंटी फॉर लोकल एम्प्लॉय ना। तो ये गारंटी फॉर लोकल एम्प्लॉय का कंसेप्ट जो बहुत लंबा है, तो मुझे नहीं लगता है कि एक वीडियो के माध्यम से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं इसे समझा पाऊंगा। लेकिन आप लोग अगर पूछ ही रहे तो मैं इससे समरी में थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। गारंटी फॉर लोकल एम्प्लॉय मीन्स हम लोग अरुणाचल हाउस फाउंडेशन, यानी कि हमारा निगम संघ का एक सपना है कि जैसा कि ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन का अंदर में डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन रिप्रेजेंट करता है, और जैसा ऑल निसी स्टूडेंट यूनियन को ब्लॉक स्टूडेंट यूनियन रिप्रेजेंट करता है, उसी प्रकार एग्जैक्टली हम मेरा ऑर्गेनाइजेशन को या तो गवर्नमेंट के साथ में एक सेमी ऑर्गेनाइजेशन बना के हर बीएसयू लेवल और डीएसयू लेवल में एक ऑफिस एस्टेब्लिश करना चाहता है, जिसमें कि एक स्किल्ड और अनस्किल्ड अनएम्प्लॉयड यूथ का रजिस्ट्रेशन हुआ जाएगा, और जो स्किल्ड है उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने का एक आइडिया है, और जो अनस्किल्ड है उन लोगों को भी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने का एक हमारा पास में एक आइडिया है। लेकिन वो आइडिया को शेयर करने के लिए, सक्सेस में लाने के लिए हमको गवर्नमेंट का साथ चाहिए, वो आइडिया को डिस्कस करने के लिए। लेकिन कुछ सालों से हम फेल है गवर्नमेंट से मिल पाने के लिए, यानी कि हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री से। तो जिस दिन गवर्नमेंट सपोर्ट मिल गया, और मैं विश्वास करता हूं सीएम साहब मौका देने से पक्का सक्सेस होगा। ये बात अच्छा, आपको लगता है क्या वाकई में कि अगर उन लोग गवर्नमेंट की तरफ से आपका जो आइडिया इनोवेशन है, इसको लेके एम्प्लॉयमेंट लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को अगर साथ दिया जाएगा, तो कितना % आप रेशियो दे सकते हैं कि उसमें सक्सेस हो सकता है? देखिए, डेफिनेटली गवर्नमेंट साथ देने से सक्सेस होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का पास सब कुछ है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि यू पुट मी एज ए चेयरमैन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड, आई एम गोइंग टू जनरेट 2000 एम्प्लॉयमेंट पर ईयर, और you put me as an advisor to the labor and employment, or you can put me as an advisor to the skill department, I am going to generate more than 2000 employment per year without spending any single extra rupees from the government। क्योंकि हमारा भारत सरकार में इतना अवेलेबल स्कीम्स है, हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स है फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ, फॉर अनएम्प्लॉयड, फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फॉर स्किल डेवलपमेंट। तो वही कि सही इंप्लीमेंट नहीं होने का कारण से आज तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, और उसका बीच में बहुत सा लंबा कंसेप्ट है मेरा, जिसको हम अगर गवर्नमेंट साथ देगा, मौका देगा,
तो उसमें जरूर बताएगा। तो मुझे नहीं लगता कि एक वीडियो के माध्यम से मैं इसे शेयर कर पाऊंगा। तो अगर गवर्नमेंट साथ देगा तो पक्का करेगा। आप ये बोल रहे कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में करप्शन हुआ है, एलिगेशन लगा है, तो आप आपने मेरा ख्याल से आपने आरटीआई में मारा। हम ये जानना चाहते हैं कि आप टोटल अमाउंट कितना ये हुआ है, सैंक्शन हुआ है, उसके बाद में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा ये जो करप्शन हो रहा है, डिटेल्स में जाना, क्योंकि आप जितना भी बता रहे थे ऊपर ऊपर से बता रहे हैं, ये सब चीज जो है अंदर से अगर बताते हैं तो और क्लियरिफाई होते हैं। हाँ, तो हमने 250 बेनिफिशियरी लिस्ट का नाम पे आरटीआई मारा है। तो अभी तक फिलहाल 19 अमंग दैट 19 का हम लोग को सिर्फ मिला है ये आरटीआई रिप्लाई। तो इस 19 में पापुमपारे हाईएस्ट नंबर में है। उसके बाद में इस 19 में 16 आदमी ऑलरेडी सब्सिडी को एक ही दिन में 2 दिन में ले चुका है। दैट मीन्स 80% ऑफ स्कीम्स में अभी भी ये हो रहा है, करप्शन हो रहा है। उसके बाद में बैंक से पूरा माने आरटीआई रिस्पॉन्स बैक नहीं आया है। तो उसको हम लोग जब फुल रिस्पॉन्स आ जाएगा तब हम लोग और एक बार अपडेट कर देगा प्रेस को, यानी कि आप लोग को। अब ये बोल रहे कि एक ही महीना में लोन जो डबल सैंक्शन हुआ है, ऐसे बोल रहे नहीं, लोन वन टाइम में सैंक्शन होता है, लेकिन जो लोन में जो सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है उसका एक गाइडलाइंस होता है कि 3 साल से पहले वो पैसा को बेनिफिशियरी का अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकता है। वो टर्म डिपॉजिट में 3 इयर्स में मैंडेटरी रहना चाहिए बेनिफिशियरी के अकाउंट में। लेकिन हमारा यहाँ क्या हो रहा है कि वो सब्सिडी अमाउंट को एक ही दिन में ले रहा है। इवन बैंक को पता है ये गलत है, इवन बेनिफिशियरी को भी पता है ये क्राइम है, बट उन लोग का मैच फिक्सिंग करके उन लोग सब्सिडी अमाउंट को ले रहा है। और इससे क्या कर रहा है कि ये सब्सिडी अमाउंट को लेके उन लोन को रीपे कर रहे हैं वन गो में, जिसका कारण हम लोग कितना अनएम्प्लॉयड यूथ जो वो स्कीम्स मिला था पर नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब कोऑपरेटिव बैंक में हो रहा है। यस, नॉट ओनली इन कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑल द नेशनलाइज्ड बैंक। उसके बाद में जितना भी जो पीएमईजीपी लोन देने का सैंक्शन कैपेसिटी है हर बैंक में हो रहा है, हम लोग अरुणाचल प्रदेश में। तो जैसे कि आप ये इशू में मुद्दा उठा ही रहे, तो अपने बैंक वालों से जानने की कोशिश किया कि ये सब चीज क्यों हो रहा है? हाँ, बैंक वालों से जानने की कोशिश किया है, तो ज्यादातर बैंक रिप्लाई नहीं दे रहा है। उन लोग अपना कुछ डिफेंस के लिए आर्टिकल 8 कुछ ए सेक्शन लगा के रिप्लाई नहीं कर रहे। तो हमको भी पता है कि उन लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, और हम लोग को ये भी तरीका पता है कि उन लोग से निकलना भी कैसे है। तो अभी नया साल का वजह से और 3 महीने ये होने का वजह से, लेट होने का वजह से, टीम में फॉर्मेशन लेट होने का वजह से हम लोग नहीं निकल पाए। लेकिन हम लोग जल्दी ही निकाल देगा पूरा का पूरा लिस्ट को। उसके बाद फिर आप लोग को अपडेट कर देगा। ये नाम कहाँ से लिखे ज्यादातर बैंक बोल रही है, कौन सा बैंक? अभी तक तो वैसा तो नाम मेंशन करना नहीं चाहूंगा, लेकिन इसको ऐसा करते हैं जब पूरा फाइल आ जाएगा तब मेंशन कर देगा, क्योंकि आपके पास में पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं डॉक्यूमेंट्स है। ये जो 19 बैंक्स जो आया है, 19 ये जो बेनिफिशियरीज का लिस्ट है, ये 2 बैंक से आया है। एक है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद दूसरा भी बैंक ऑफ बड़ौदा ही है, नाहरलगुन ब्रांच का। तो बहुत सा बैंक है इसमें, मोर देन 20 बैंक्स। तो इन लोग का आ चुका है और दूसरा का आने जा रहा है। हो गया ना? ठीक है।